नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो बड़ा सवाल, बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या किसने की? इसको लेकर अब उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने ढाका में बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। देखिए, उनके जो भाई हैं, उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी, ये ढाका के शहबाग में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे और वो वहां पे एक भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा उस्मान किसी के आगे झुकता नहीं था। अपने भाई के लिए वो कह रहे हैं कि उस्मान किसी के आगे झुकता नहीं था, आपने उस्मान हादी को मार दिया। ये बात वो मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए कह रहे हैं। उन्होंने आगे इस बात को और बढ़ाते हुए कहा कि अब आप इसे मुद्दा बनाकर, यानी हादी की मौत के लिए वो कह रहे हैं कि हादी की मौत को मुद्दा बनाकर आप चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़े एलिगेशन है उन्होंने लगाया है। उन्होंने ये कहा, पहली बात तो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि आपने उस्मान हादी की हत्या कर दी। ये आरोप उनके भाई ने लगाए। उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि आपने उसे मरवा डाला। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि अब उनकी मौत को मुद्दा बनाकर आप चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस सरकार पर सीधा सीधा बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं उनके भाई। उन्होंने ये भी कहा, आगे बात बढ़ाई, उस्मान चाहता था कि फरवरी में चुनाव हो, प्रशासन को तुरंत इस संदर्भ में कदम उठाकर चुनावी प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। उन्होंने यूनुस सरकार से अपील की है कि जो उस्मान हादी था वो ये चाह रहा था कि इलेक्शन जो है सही समय पे हो, फरवरी में ही इलेक्शन होना चाहिए, किसी सूरत में उसे टाला ना जाए। और अब चूंकि उसकी हत्या हुई है, उसके बाद इस मुद्दे को, इस पूरे मामले को मुद्दा बनाते हुए इलेक्शंस टालने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ा एलिगेशन उनके भाई की तरफ से लगाया गया। उसने अपील की है कि इलेक्शन के रास्ते में आने वाली जितने हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करिए और फरवरी में सही समय पे बांग्लादेश में चुनाव करवाइए और जल्दी से जल्दी जो है हत्या के आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इलेक्शन प्रभावित ना हो। यानी कि देखिए, दूसरी बड़ी बात जो वो कह रहे हैं, उस्मान हादी के जो भाई हैं शरीफ उमर हादी, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड के जरिए इलेक्शन को टालने की कोशिश की गई, इलेक्शंस को जो है वो पोस्टपोन करने की कोशिश की गई। और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में इलेक्शन हो। उस्मान हादी भी यही चाहता था। यानी ये क्या वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उस्मान हादी की हत्या जो है वो इलेक्शंस को टालने के लिए की गई। अब इलेक्शन कौन टालना चाहेगा? जो सत्ता में बना रहना चाहता है, क्या वो ये इशारा कर रहे हैं? क्या वो यूनुस सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके इशारे पर ये हत्या हुई या आप इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं शामिल है? इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आपको भी एक दिन बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी यूनुस सरकार को कि अगर आप उस्मान हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ते हैं तो आपको भी बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा, जैसे कि शेख हसीना गई। इस तरह का उन्होंने एलिगेशन लगाया। देखिए, जो शरीफ उस्मान हादी इनकलाब मंचों के प्रवक्ता थे ये, और शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था उसमें इनकी जो ये मंच है इसकी अहम भूमिका रही और उसमें जो है हादी की खुद की अहम भूमिका थी। और 12 दिसंबर को ढाका में कुछ लोगों ने उन्हें बड़ी करीब से जो है गोली मारी सिर पर। उसके बाद उन्हें सिंगापुर में एडमिट कराया गया एयरलिफ्ट करके और 18 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बांग्लादेश में जो है वो हिंसा का दौर शुरू होता है। जबरदस्त उथल पुथल दिखाई देती है जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वहाँ पे हिंसाएं हो रही है। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ा सवाल उलझा हुआ है कि आखिर उस्मान हादी की हत्या किसने की, ये वो सवाल है जिसका जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई जवाब नहीं है और बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है। अब उन्हीं लोगों को चेतावनी दी है उस्मान हादी के भाई ने, शरीफ उमर हादी ने, कि अगर आपने हत्यारों को नहीं पकड़ा तो आपको भी सत्ता छोड़नी होगी। सीधे सीधे शब्दों में इसे धमकी कहा जा सकता है। देखिए, अब उस्मान हादी की हत्या के बाद जो है वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या हत्यारे को सामने लाया जाता है जनता के, या इस बारे में कोई बड़ा खुलासा होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।